हेलो एवरीवन। इसमें हमने पिछले लेक्चर में हमने देखा था सोलेनॉइड एक्चुएटर। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंटेशन या ऑटोमेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ स्काडा। ठीक है, तो स्काडा का अगर हम फुल फॉर्म देखें, ठीक है, एस स्टैंड्स फॉर सुपरवाइजरी, ठीक है, सी फॉर कंट्रोल, ठीक है, ए फॉर एंड, डी ए दैट मीन्स डाटा एक्विजिशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्काडा है, स्काडा मीन्स सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन सिस्टम। तो हम स्काडा जब भी हम बोलते हैं तो इसके साथ हमारे पास एक और टर्म आता है दैट इज़ पीएलसी। तो पीएलसी एंड स्काडा, तो एक्चुअली में स्काडा जो है वो पीएलसी से ही रिलेटेड होता है। ठीक है, तो पीएलसी जो है वो एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसमें हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं एंड पीएलसी दैट मीन्स की प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। तो ये एक कंट्रोलर है, एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि एज अ कंट्रोलर की तरह काम करता है। दैट मीन्स कि ऑटोमेशन सिस्टम में ये कंट्रोल करने का काम करता है। इसमें चिप्स होते हैं, कार्ड्स होते हैं। ठीक है, तो साथ ही साथ हम इसमें प्रोग्राम अपलोड करके एज अ कंट्रोलर इसको बिहेव कराते हैं। तो ये एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि ऑटोमेशन सिस्टम में कंट्रोलिंग का काम करता है। नेक्स्ट अगर हम देखें स्काडा जो है, ठीक है, स्काडा एक्चुअली में एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, प्योरली जो एक एप्लीकेशन बोल सकते हैं, सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। तो ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि पीएलसी से कनेक्टेड होता है एंड पीएलसी का जो भी एक्शन होता है, जो भी कंट्रोलिंग प्रोसेस होता है वो स्काडा के थ्रू होता है। यानी कि स्काडा क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि कंट्रोल एक्शंस को पीएलसी के आउटपुट को ये कंट्रोलिंग का काम करता है। ठीक है, तो कंट्रोलर्स में हम पीएलसी को इंक्लूड कर सकते हैं, बट स्काडा जो है वो एक सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर कोई भी हार्डवेयर नहीं होता है, बट ये हार्डवेयर से कनेक्टेड होता है एंड देन ये कंट्रोलिंग का काम करता है। ठीक है, एज अ कंट्रोलर बिहेव करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें स्काडा, ठीक है, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन सिस्टम। तो यहाँ पर हमारे पास इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज सुपरवाइजरी कंट्रोल, ठीक है, एंड सेकंड इज डाटा एक्विजिशन। ठीक है, तो जो सुपरवाइजरी कंट्रोल है दैट मीन्स कि एक प्लांट में अगर हम देखें, इंडस्ट्री में देखें, तो कोई एक एक्शन हो रहा होगा, कोई एक प्रोसेस हो रहा होगा। ठीक है, एंड इस प्रोसेस के कंट्रोल के लिए या फिर इसको सुपरवाइज करने के लिए एक सुपरवाइज़र होगा। ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ पर स्काडा जो है एक सुपरवाइजरी कंट्रोल यानी कि एक सुपरवाइज़र की तरह भी बिहेव करता है कि इससे कनेक्टेड जितने भी डिवाइसेस होंगे, इस सॉफ्टवेयर के अंडर जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे, काम कर रहे होंगे, रन कर रहे होंगे, तो उन सभी के एक्शंस को ये क्या करता है, सुपरवाइज़ करता है। ठीक है, एंड सुपरवाइज़ करता है। ठीक है, जो भी यहाँ पर डिफ़ॉल्ट होगा, फॉल्ट आएगा, ठीक है, जो भी एरर्स आएगा, इसको ये सुपरवाइज़ करेगा एंड देन ये कंट्रोलर को भेजेगा। ठीक है, सुपरवाइज करने के बाद ये कंट्रोलिंग एक्शन भी करेगा एंड फाइनली डाटा एक्विजिशंस भी होगा। ठीक है, तो ये सुपरवाइजरी कंट्रोल सुपरवाइज करेगा जो भी फॉल्स या फिर एरर आएगा उसको, एंड उसके बाद ये डाटा एक्विजिशन, दैट मीन्स कि डाटा एक्विजिशन जो भी सिस्टम जहाँ पर भी फॉल्ट है, जहाँ पर भी एरर है, तो उस एरर को ये डाटा क्या करेगा, ये स्काडा की हेल्प से क्या करेगा। स्काडा अगर सॉफ्टवेयर उस सिस्टम में है तो जो भी सिस्टम में फॉल्ट आया है या फिर एरर आ रहा है तो उसके डाटा को ये रिट्राइव करेगा एंड उसके बाद ये ऑपरेटर को भेजेगा। ठीक है, ऑपरेटर को ये सेंड करेगा, ये ऑपरेटर HMI में होगा। ठीक है, हम आगे देखेंगे। तो ये ऑपरेटर उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल एक्शन परफॉर्म करेगा और जो भी फॉल्ट या फिर एरर है उसको ये रेक्टिफाई करेगा। तो सिंपली जो इस तरीके से जो स्काडा है एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, बट ये मल्टीपल एक्शंस यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है, एज अ सुपरवाइज़र बिहेव कर रहा है, एज अ कंट्रोलर भी काम कर रहा है एंड डाटा एक्विजिशन का भी काम कर रहा है। तो स्काडा जो है एक्चुअली में एक कंट्रोल सिस्टम है, यानी कि हमें अपने सिस्टम को इंडस्ट्रीज़ में, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ में, प्लांट्स में अगर हमें सिस्टम को कम्प्लीटली ऑटोमेटेड बनाना है तो यहाँ पर हम कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कंट्रोल सिस्टम का एक सबसे इम्पॉर्टेंट या बोल सकते हैं सबसे फैमिलियर या फिर सबसे जो फेमस पार्ट है, ठीक है, फेमस बोल सकते हैं एक कंट्रोल सिस्टम है दैट इज़ स्काडा। ठीक है, स्काडा के यूज़ से हम अपने सिस्टम्स को फुली ऑटोमेटेड बना सकते हैं एंड ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट भी होता है।
ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एक्चुअली में स्काडा है ये प्योर सॉफ्टवेयर पैकेज होता है, ठीक है, जो कि हार्डवेयर के साथ कनेक्टेड हार्डवेयर में इंस्टॉल होता है, ठीक है, एंड इंटरफेस्ड होता है। एंड जनरली जो जिस तरीके के हार्डवेयर डिवाइस के साथ ये इंटरफेस्ड होता है दैट आर PLCs, है ना, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स। इसके अलावा DCS के साथ भी हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम्स के साथ, ठीक है। तो स्काडा जो है वो यूज़र्स को डिफरेंट डाटा को कलेक्ट करने में, ठीक है, एज वेल एज उसको सुपरवाइज करने में, एज वेल एज उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो डाटा एक्विजिशन यहाँ पर हमने जस्ट देखा, डाटा एक्विजिशन जिस भी डिवाइस जो आउट ऑफ ऑर्डर हो गया है, ठीक है, यानी कि जिसमें एरर आया हो, जिसमें फॉल्ट आया हो, उसमें से जो भी एरर डाटा है उसको ये रिट्राइव करता है। एंड रिट्राइव करने के बाद ये जो भी ऑपरेटर है, यानी जो मॉनिटरिंग कर रहा है, ठीक है, उसको ये डाटा एक्विजिशन होने के बाद ये उस डाटा को मॉनिटरिंग करने वाले ऑपरेटर को ये सेंड करता है, ठीक है। एंड उसके बाद वहाँ पर ये रेक्टिफिकेशन का काम होगा। एलिमेंट्स अगर हम स्काडा के देखिए, ठीक है, तो मेन 4 यहाँ पर एलिमेंट्स होते हैं। HMI दैट इज़ ह्यूमन मशीन इंटरफेस, ठीक है, ह्यूमन मशीन इंटरफेस दैट इज़ HMI। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, या सबसे स्टार्टिंग में, यानी कि जितना भी कंट्रोल एक्शन होता है वो HMI के थ्रू ही होता है। नेक्स्ट इज़ RTU, ठीक है, ये आपका रिमोट टर्मिनल यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट इज़ MTU, ठीक है। तो ये जो आपका MTU है दैट इज़ मास्टर टर्मिनल यूनिट या मास्टर कंट्रोल सिस्टम बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ डाटा ट्रांसमिशन। तो ये कंप्लीट सारे एलिमेंट्स कंबाइन होकर स्काडा सिस्टम कंस्टिट्यूट करता है। तो हम इसको आगे देखते हैं कि, ठीक है, व्हाट इज़ HMI यूनिट। HMI स्टैंड्स फॉर ह्यूमन मशीन इंटरफेस। दैट मीन्स कि एक HMI होगा जो एक स्क्रीन होगा जनरली, ठीक है, एक स्क्रीन हो सकता है, कंप्यूटर सिस्टम हो सकता है, तो ये HMI यूनिट के अंदर आता है। एंड इस सिस्टम पे जो काम कर रहा होगा एक ऑपरेटर यहाँ पर बैठा होगा, ठीक है, एक ऑपरेटर होगा एंड ये इस सिस्टम पे काम कर रहा होगा। दैट मीन्स कि जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ रहा होगा एरर से रिलेटेड, ठीक है, कंट्रोल एक्शन से रिलेटेड, तो इस सिस्टम में आने वाले हर एक इन्फॉर्मेशन को ये सुपरवाइज करेगा एंड उसके अकॉर्डिंगली जो भी एक्शन लेना है वो यहाँ पर ये ऑपरेटर लेगा। तो ये जो कंप्लीट यूनिट है, इस यूनिट को हम HMI यूनिट या ह्यूमन इंटरफेस यूनिट बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो ह्यूमन इंटरफेस यूनिट है ये रियल टाइम डाटा ऑफ़र करता है एंड उसको ये मॉनिटर करके, ठीक है, मेन जो स्काडा है या फिर जो मेन ऑपरेटर है इसको ये सेंड करता है, ठीक है। तो जैसे हमने अभी देखा कि हमारे पास जो स्काडा है, स्काडा में हमारे पास सुपरवाइजरी कंट्रोल हो रहा है एंड डाटा एक्विजिशन हो रहा है, ठीक है। तो सुपरवाइजरी कंट्रोल दैट मीन्स कि अगर हम एक कंपनी या इंडस्ट्रीज़ में देखें तो एक सबसे टॉप मोस्ट में एक मैनेजमेंट होता है, ठीक है। इस मैनेजमेंट के अंदर ठीक है, इस मैनेजमेंट के अंदर हो सकता है डिफरेंट सिस्टम हो, ठीक है, सिस्टम 1 अगर मान ले, सिस्टम 2 मान ले एंड सिस्टम 3 मान ले, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर इसको हम सुपरवाइज़र की तरह ले लें, ठीक है, तो ये जो मेन मैनेजमेंट होता है इसके अंडर जो मेन 2 ही 3 आदमी काम करते हैं। दैट मीन्स कि इनका जो कनेक्शन होता है पूरे इंडस्ट्री में, वो इसका जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो होता है वो 2-3, ठीक है, ट्रस्टेड पर्सन के साथ में होता है, ठीक है। तो सपोज़ ये S1 S2 S3 ये सिस्टम हो गया, या हम लोग यहाँ पर इसको कंसिडर कर सकते हैं। अगेन जो इस पर्टिकुलर जो S1 S2 S3 है इनके अंडर पे भी मल्टीपल वर्कर काम कर रहे होंगे, ठीक है, इनके अंडर में बहुत सारे वर्कर्स होंगे, सेम S3 के अंडर में बहुत सारे वर्कर्स होंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो मेन मैनेजमेंट होता है, इस मैनेजमेंट के का जो मेन कॉन्टैक्ट होता है वो
एक ट्रस्टेड 2 या 3 लोगों से होता है एंड उसके अंडर ये ट्रस्टेड लोगों के अंदर भी, ठीक है, यहाँ पर फील्ड में हम अगर चले जाए तो वहाँ पर मल्टीपल यूज़र्स होते हैं, ठीक है। तो इसी मल्टीपल यूज़र्स के बीच में एक मल्टीपल वर्कर्स के बीच में एक और वर्कर होता है जो कि एज अ टीम लीडर की तरह बिहेव करता है। दैट मीन्स एक सुपरवाइज़र बोल सकते हैं, सुपरवाइज़र इसको एम्प्लॉय किया जाता है। तो ये सुपरवाइज़ करेगा, ठीक है। दैट मीन्स कि इस ग्रुप में जो इतने भी वर्कर्स हैं जो भी ये काम कर रहे हैं, तो ये सुपरवाइज़र क्या करेगा, सारे काम को सुपरवाइज़ करेगा एंड उसका रिकॉर्ड ये अपने अब जो भी अपने ऊपर जो भी पर्सन है उसको भेजेगा, ठीक है। दैट मीन्स ये S1 को भेज रहा है एंड ये S1 फिर डाटा रिकॉर्ड करके ये मैनेजमेंट को फॉरवर्ड कर रहा है। तो सेम तरीके से इस ग्रुप में भी एक सुपरवाइज़र होगा, ये अपने टीम्स के काम को ये सुपरवाइज़ करके डाटा ये S2 को भेजेगा एंड ये देन मैनेजमेंट को भेजेगा। सेम तरीके से यहाँ पर भी इस ग्रुप में भी होगा। तो यहाँ पर हम जैसे देख रहे हैं कि सुपरवाइजरी कंट्रोल, दैट मीन्स कि हर एक ग्रुप्स के साथ या हर एक यूनिट में एक सुपरवाइज़र है जो कि अपने यूनिट के काम को सुपरवाइज करने के बाद अपने ऊपर वाले डिवाइस को ये या अपने ऊपर जो भी सिस्टम है उसको ये डाटा फॉरवर्ड कर रहा है एंड उसके बाद ये फाइनल मेन सिस्टम में जा रहा है, ठीक है, जहाँ पर एनालाइज हो रहा है कि प्रॉपर तरीके से काम हुआ है या नहीं। तो सेम तरीके से यहाँ पर भी काम करता है, जैसे इंडस्ट्रीज़ में स्काडा भी सेम तरीके से काम यहाँ पर करता है, ठीक है। तो स्काडा भी यहाँ पर अपने लिए एक सुपरवाइज़र बनाता है। तो ये इन्हीं सारे सुपरवाइज़र का ये यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में ये सारे यूनिट्स जो है वो सुपरवाइज़र की तरह काम कर रहे हैं एंड इनका ये अपने से कनेक्टेड जितने भी डिवाइसेस होंगे उनका रिकॉर्ड लेने के बाद ये स्काडा को भेजेंगे, ठीक है। स्काडा यानी कि मेन सॉफ्टवेयर में, मेन सिस्टम में ये अपलोड होगा, उस सिस्टम में जाएगा ये सारा डाटा जो जिसमें स्काडा सॉफ्टवेयर है एंड फाइनली यहाँ पर डाटा रिकॉर्ड होगा कि प्रॉपर तरीके से काम हुआ है या नहीं, ठीक है। तो HMI यूनिट दैट मीन्स कि एक सिस्टम होगा जहाँ पर, ठीक है, मेन जो कंट्रोल एक्शन करवाना है वो ऑपरेटर के थ्रू होगा। यहाँ पर HMI इंटरफेस जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा होगा, ठीक है, इधर कंट्रोल रिलेटेड हो, एरर रिलेटेड हो, तो यहाँ पर जो भी ऑपरेटर ह्यूमन बैठा होगा ये इस सिस्टम में ये, ठीक है, इनपुट देगा कीबोर्ड्स के थ्रू, माउस के थ्रू एंड उसके अकॉर्डिंगली ये कंट्रोल एक्शन कराएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो यूनिट है दैट इज़ MTU, मास्टर कंट्रोल यूनिट या मास्टर टर्मिनल यूनिट। तो ये क्या करता है, इसको समटाइम्स होस्ट कंप्यूटर भी बोला जाता है, यानी कि मेन जो ये सिस्टम होगा, ठीक है, ये MTU में जाएगा। तो MTU जो है वो कम्युनिकेट करता है RTU के साथ में, ठीक है, और यहाँ पर डिफरेंट RTUs हो सकता है, ठीक है, दैट मीन्स कि रिमोट टर्मिनल लोकेट यूनिट एंड ये RTUs जो होता है ये RTU का कनेक्शन, ठीक है, फील्ड में जो भी काम कर रहे हैं उन लोगों से होता है। तो यहाँ पर हम इस डायग्राम से हम इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये जितने भी यूनिट्स हैं, ठीक है, ये फील्ड में काम कर रहे हैं वर्कर्स की तरह हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। दैट मीन्स कि एक इंडस्ट्री में जितने भी डिवाइस हैं, ठीक है, ये सारे इनपुट आउटपुट डिवाइस यहाँ पर कनेक्टेड हैं और ये अपने एक पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं एंड इनका जो भी रिकॉर्ड है, ठीक है, ऑपरेशन रिलेटेड रिकॉर्ड है, ये जा रहा है फील्ड इंटरफेस पैनल पे, ठीक है। तो ये फील्ड इंटरफेस पैनल जो भी यहाँ से रिकॉर्ड मिल रहा है, इन सारे रिकॉर्ड्स को ये भेजता है RTU को, दैट मीन्स कि अपने ऊपर जो भी पर्सन होगा उसको, ठीक है। तो ये RTU को भेज रहा है, RTU इसको एनालाइज कर रहा है एंड जो भी डाटा है, ठीक है, जो भी रिकॉर्ड यहाँ इसके बिलो लेवल से मिला है, ये RTU को ये MTU को सेंड करता है, ठीक है, MTU को ये सेंड करता है और MTU को ये सेंड करने के लिए केबल्स या फिर मॉडेम या रेडियो के थ्रू इसको सेंड करता है, रेडियो वेव हो गया, ठीक है, वायरलेसली या वायर्ड तरीके से इसको ये यहाँ पर ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। तो RTU अपने नीचे लेवल से डाटा रिकॉर्ड लिया एंड उसके बाद ये RTU केबल्स के थ्रू, मॉडेम्स के थ्रू, ठीक है, रेडियो वेव्स के थ्रू ये MTU को सेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो MTU है, मास्टर टर्मिनल यूनिट, ये फाइनली जो भी एक्शन होगा वो HMI को सेंड करेगा, ठीक है। तो HMI को सेंड करेगा एंड HMI क्या करेगा, उस HMI दैट मीन्स कि इस यूनिट में जो भी ऑपरेटर बैठा हुआ है, जो भी कंट्रोलर बैठा हुआ है, वो वहाँ पर सिस्टम में काम करेगा एंड कंट्रोल एक्शन को परफॉर्म करेगा।
ठीक है। तो मेन जो यहाँ पर यूनिट्स है, 4 यूनिट है, ठीक है। HMI हो गया सबसे ऊपर, एंड उसके नीचे हमारे पास MTU आता है, MTU के नीचे RTU होगा, एंड RTU के नीचे हमारे पास जो कम्युनिकेशन सिस्टम होगा, ठीक है। तो कम्युनिकेशन सिस्टम दैट मीन्स कि फील्ड इंटरफेस पैनल होगा, इससे कनेक्टेड जितने भी डिवाइसेस होंगे वो काम कर रहे होंगे, एंड इनके बीच में डाटा ट्रांसमिशन होता रहेगा, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं स्काडा, ठीक है। ये आपका सेंसर्स है, यानी कि सबसे लोअर लेवल पे सेंसर्स या फिर जो सिंपल डिवाइसेस काम कर रहे हैं, ठीक है। ये काम करने के बाद अपना जो भी डाटा होता है ये सेंड करते हैं RTU को, ठीक है। ये RTU को सेंड करेगा, एंड RTU उसके बाद इसको कलेक्ट करेगा, एंड उसके बाद ये MTU के थ्रू होता हुआ, ठीक है, MTU के थ्रू होता हुआ ये मेन HMI में जाता है, ठीक है। तो इसी HMI में यहाँ पर सुपरवाइजिंग हो रहा है, कंट्रोल एक्शन हो रहा है, ठीक है। ऑपरेटर बैठा हुआ है, एंड यहाँ से ये काम को या फिर जो भी प्रोसेस है उसको ये ऑपरेट करेगा, ठीक है। दूसरा हो गया कि पहला हो गया कि हम सेंसर्स के थ्रू डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, दूसरा हो सकता है कि मैनुअल इनपुट्स के थ्रू हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैनुअली डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, मैनुअली यहाँ पर काम हो रहा है, एंड इसका जो भी डाटा है ये यहाँ से मैनुअल इनपुट से जो कलेक्ट होगा, ठीक है, एंड उसके बाद ये RTU को जाएगा, ठीक है, RTU या फिर PLC को जाएगा, एंड उसके बाद ये एनालाइज करके MTU के थ्रू होता हुआ अगेन ये HMIs को जाएगा, ठीक है। तो इस HMI में या फिर जो एक्चुअली एक स्क्रीन होता है, सिस्टम होता है जिसमें कि स्काडा सॉफ्टवेयर काम करता है, ठीक है। एंड उसके बाद ये यहाँ पर जो भी सुपरवाइजिंग या फिर कंट्रोल एक्शन होगा ये यहाँ पर बैठा हुआ ऑपरेटर परफॉर्म करेगा, ठीक है। लास्टली हम एडवांटेजेस देखिए स्काडा का, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस मॉनिटरिंग ईजिली हम लोग यहाँ से एकम्प्लिश कर सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेनिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट टेररिज्म, वैंडलिज्म, अलार्म्स, ठीक है। तो इसको सॉफ्टवेयर का यूज़ करके हम ऑटोमेशन यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट फील्ड्स में। डाटा मैनेजमेंट, यहाँ पर जितने यूनिट्स थे, अलग अलग यूनिट, सभी का अपना अपना अपने पर्टिकुलर यूनिट्स को ये सुपरवाइज़ कर रहे हैं, है ना। दैट मीन्स कि दूसरा जो भी यूनिट है इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, यानी कि यूनिट वाइज यहाँ पर काम कर रहा है, तो यहाँ पर एक्यूरेसी बहुत अच्छा है, डाटा मैनेजमेंट अच्छा होगा, ठीक है। क्योंकि हर एक सुपरवाइज़र सिर्फ और सिर्फ अपने यूनिट्स का ही काम सुपरवाइज कर रहा है, तो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर एरर फ्री हमको आउटपुट मिल सकता है। ऑटोमेटेड ऑपरेशन विथ रियल टाइम कंट्रोल, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट या बहुत सबसे एडवांटेजेस हमारे लिए यहाँ पर हो जाता है ये रियल टाइम कंट्रोल, यानी कि रियल टाइम बेसिस पे ही सारा ऑटोमेशन होता है, ठीक है। रिलायबल है हमारे लिए, रोबस्टनेस है, ठीक है। वेरी लार्ज स्केल पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। रिच फंक्शनैलिटी, ठीक है। इसके थ्रू हम बहुत सारे जो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हो गए, ठीक है, रिच फंक्शंस हो गए, इसके थ्रू हम अकम्प्लिश कर सकते हैं। तो दीज आर द सेवरल एडवांटेजेस ऑफ स्काडा। तो इस तरीके से हमारे पास ये स्काडा का यूज़ हम किस तरीके से इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम में करते हैं। दैट मीन्स कि हमें किसी भी सिस्टम को ऑटोमेशन बनाना हो, ऑटोमेटेड बनाना हो, तो हम कंट्रोल एक्शन के लिए, ठीक है, कंट्रोलिंग एक्शन के लिए हम यहाँ पर इसको स्काडा सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। अभी तक हमने जितने भी ऑटोमेशन देखा, ठीक है, सिस्टम देखा, हम यहाँ पर हार्डवेयर डिवाइस इंप्लीमेंट कर रहे थे, बट यहाँ पर हम सॉफ्टवेयर के थ्रू किस तरीके से हम ऑटोमेशन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। So that's all about the SCADA. Thank you everyone.